नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नए कृषि कानून पर जारी सियासी तकरार के बीच मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा रायसेन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता था, लेकिन उनकी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के लिए उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं और किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया जिन पर वर्षों से मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि सुधार रातों रात नहीं आए हैं। राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है, तब जाकर ये कृषि कानून बने हैं और इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद थे। किसान भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी एकत्र हुए हैं। रायसेन में एक साथ इतने किसान आए हैं। डिजिटल तरीके से भी हजारों किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बीते समय पन्ना के पॉलिटेक्निक मैदान में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा किसान बिल के विषय में भ्रामक और झूठा प्रचार किया जा रहा है। केंद्र द्वारा लाए गए तीनों बिल किसानों के हितों में हैं और खनिज मंत्री ने कहा कि इस बिल से किसान स्वावलंबी बनेंगे। इस विशाल कार्यक्रम को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दर्जनों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण एवं नगर परिषद पन्ना की नवीन स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। कल कृषि मंत्री जी का भी पूरे चैनलों में, खासकर डीडी न्यूज में देख रहा था, उनका इंटरव्यू आया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा विरोध किस बात का है। वो ये कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो रही, वो कह रहे हैं नहीं खत्म हो रही। बोले समर्थन मूल्य खत्म कर रहे हैं, नहीं खत्म कर रहे हैं। जमीन गिरवी चली जाएगी, नहीं हो रही है। सिर्फ फसल का एग्रीमेंट हो रहा है, वो भी किसान के ऊपर है कि बोनी होने के पहले, क्योंकि आपको पता है कि जब प्राकृतिक आपदा आती थी तो नुकसान होता था, उस किसान को कुछ मिलता नहीं था। बोनी के पहले उसका एग्रीमेंट हो जाएगा तो यदि प्राकृतिक आपदा आती भी है, नुकसान होता भी है, तो उसको वो राशि मिलेगी। इसके बाद यदि वो प्रॉफिट पे भी जा रहा है, यदि उस पर भी उसका तय हो जाएगा कि साहब इस रेट के अलावा हमें 10 गुना और तय हमारा पैसा बढ़ गया है, उस पर भी वो कुछ परसेंटेज अपना निश्चित कर सकता है। इसलिए वे पूरे जो कानून है ये किसान हितैषी हैं। इनको विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं और हम उनको बेनकाब कर रहे हैं। तो जिले में प्रशासन का मिलावट से मुक्ति अभियान जारी है, जिसके तहत प्रशासन मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। वहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में डिप्टी कलेक्टर और अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव खेमरिया के नेतृत्व में भीतरवार तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में मिलावटखोरों के जो विरुद्ध प्रशासन ने किराना, मिष्ठान और भंडार डेयरियों पर छापेमारी की कार्यवाही की और उसके साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर भी प्रशासन इस समय भारी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। कार्यवाही से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है और कार्यवाही की सूचना मिलने पर कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर कार्यवाही से बचने में सफल रहे। जिसके द्वारा क्या शहर में संचालित किराना कारोबारी हैं, खाद्य व्यवसायी हैं, उनके सैंपल्स को क्या होता है जांच कराया जाता है। तुरंत जांच कर दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कितना मतलब मिलावट है या नहीं। इसके संबंध में क्या होता है, आज शहर में घुमा करके सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और उनकी जांच तुरंत ही की जाती है। तो सिंगरौली जिले के मोरवा एनसीएल ऑफिसर क्लब में 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण वर्ग 2020 का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और पवन प्रताप सिंह मुख्य
वक्ता कांतदेव सिंह और सिंगरौली भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग, बंटी सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीजेपी की रीति और नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाना है। नेतृत्व हर 3 वर्षों में जब नवनिर्वाचित मंडलों का गठन होता है तो उसमें जो उनमें जुड़े कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन मंडल स्तर पर किया जाता है, जिसमें कि जितने भी नए हमारे कार्यकर्ता हैं जो मंडल से जुड़ते हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उन सबको हमारे भाजपा के इतिहास के बारे में, पंचनिष्ठा के बारे में एवं जो भी कार्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को करने हैं, समाज सेवा में करना है, उस सब कार्य की जानकारी इस वर्ग के माध्यम से तकरीबन 10 कक्षाएं इसकी ली जाती हैं, जिसमें सबको भाजपा के रीति नीति के बारे में अवगत कराया जाता है। तो सागर में इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की कार्यप्रणाली से परेशान कर्मचारियों ने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को उनके सागर प्रवास पर ज्ञापन सौंपा। मंत्री के संज्ञान में जब ये प्रकरण आने पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल LN प्रजापति को हटाकर अनुराग चतुर्वेदी को प्राचार्य का प्रभार देने के आदेश दे दिए। और ये भी बताते चले कि कर्मचारियों ने इससे पहले शासकीय कर्मचारी संघ से शिरकत की थी और जब वहां पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कार्यवाही के आदेश दिए गए। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा था। तो मैं 2-3 बार मिलने भी गई थी प्रिंसिपल साहब से, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन फिर जब यहाँ पे मंत्री महोदय आई थी तो उनसे हमने आवेदन दिया था, समस्त कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 10-15 दिन में हम आपका ये काम कर देंगे। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि कर्मचारियों की जीत हुई और जो प्राचार्य महोदय हैं उनको वहाँ से हटा के इंजीनियरिंग कॉलेज के, हाँ जी, इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रजापति जी हैं उनको हटा के त्रिवेदी जी को उनकी जगह पे बनाया गया है। तो कांग्रेस नेता लवकुश अग्रवाल की भाग्यश्री ज्वेलर्स अवैध बिल्डिंग को नगर निगम सहित प्रशासनिक अमला तोड़ने के लिए पहुंचा और कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से करवाया था, जिसका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और आज कई सालों बाद अवैध बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। अवैध निर्माण LK टावर को बचाने के लिए कांग्रेसी नेता और तथाकथित कुछ भाजपा नेताओं ने प्रयास किया। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और जमाई, जो कि जमाई नहीं कहेंगे, जामई कहेंगे, जामई विधायक सुनील उइके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए गिरफ्तार भी किया गया। तो एक तरफ सरकार पानी के सदुपयोग और पानी बचाने के लिए जागरूकता अभियान लगाकर चलाती नजर आ रही है, लेकिन सरकार के इन अभियानों को जनता तक कितना पहुंचाया जा रहा है, इसका कितना असर पड़ रहा है, इसका नमूना मंडला की ग्राम पंचायत लिब्रुआ में कार्यालय में देखने को मिल रहा है, जहां कार्यालय में लगे हुए नल से अनावश्यक पानी कई वर्षों से बह रहा है और करोड़ों का काम करने वाली ये पंचायत नल से बह रहे इस पानी को बंद करने के लिए 25 रुपए का सामान नहीं लगा पा रही है, जिसके कारण रोजाना कई गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। तो सिंगरौली जिले के मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में अलग अलग जगहों से 2 गांजा कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गांजा कारोबारी थे और NDPS एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कार्रवाई की जा रही है और जानकारी के अनुसार मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो मुखबिर की सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति अलग अलग जगहों पर गांजा सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और मनीष त्रिपाठी द्वारा तत्काल अलग अलग पुलिस टीम गठित की गई और कई जगहों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 2.5 किलो गांजा भी बरामद किया गया। वहीं दूसरी ओर कार्यवाही में नौकरी के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठने वाला जो रमेश सिंह है, उसे भी 4 दिन पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। दिनांक 17-18 के दरमियानी रात मुझे सूचना मिली कि खिरवा के निवासी 2 व्यक्ति हैं जो कि गांजे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु
यहाँ से स्टाफ रवाना किया, जिनमें आशीष कुमार बिन भगवान दास सिंह के कब्जे से टोटल 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया एवं समस्त कार्रवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। तो पिपराई के समस्त शासकीय स्कूलों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को सूखा खाद्य जो पदार्थ है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए 3 किलो दाल, 783 ग्राम तेल और 73 दिनों के लिए वितरण ये किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिपराई तहसीलदार इकबाल खान ने शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय पिपराई में स्कूल प्रभारी के साथ मिलकर बच्चों में खाद्यान्न की ये जो पूरी सामग्री है ये वितरण की है और साथ ही स्कूल प्रभारियों द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ उनके पालकों को बुलवाकर सूखा खाद्य जो पदार्थ है वो वितरित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला ग्वालियर एवं ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के सौजन्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया और जनपद के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस रोजगार मेले में अंचल के 120 युवा मेले में प्रतिभाग करने यहां पर पहुंचे थे और आई हुई 4 कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन भी इन्होंने किया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।